हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम 16 अप्रैल 2026 के कुछ इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड करेंट अफेयर्स करवा रहे हैं। ऐसे हम हर दिन करेंट अफेयर्स का वीडियो अब कंटिन्यू करेंगे और हर दिन एक वीडियो आपको करेंट अफेयर्स का देंगे डेली करेंट अफेयर्स का। और जैसे ही महीना का लास्ट डेट आएगा तो हम पूरा एक जगह कंपाइल करके आपको कम समय में रिवाइज करवा देंगे। तो चलिए, आज 16 अप्रैल 2026 का इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड करेंट अफेयर्स करवाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है कि हंगरी के नए पीएम कौन बने हैं। तो हंगरी के जो नए पीएम बने हैं वो पीटर मैग्यार बने हैं। पीटर मैग्यार हंगरी के नए पीएम बने हैं। और क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है एग्जाम में कि पीटर मैग्यार जिनका संबंध किस पार्टी से है, तो टीजा पार्टी से है। और ये जो टीजा पार्टी है वो लगभग 199 सीटों में से 138 सीटों पर जो है जीत प्राप्त किया है। तो हंगरी के नए पीएम बने पीटर मैग्यार। और पूछा जाए कि वहाँ पे वो किनको हरा करके जो चुनाव जीते हैं, तो विक्टर ओबिन को जो है हरा करके जो है चुनाव जीते हैं। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा। इसके अलावा क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, हंगरी का बात आया तो हंगरी से जुड़ा हुआ कुछ स्टैटिक पार्ट हम बता देते हैं। जैसे हंगरी का वर्तमान में राजधानी क्या है, तो बुडापेस्ट है। बुडापेस्ट जो है हंगरी की राजधानी है। और हंगरी के जो घास के मैदान है उसको क्या बोला जाता है, तो हंगरी में जो फेमस घास के मैदान है उसका नाम है स्टेपी या पुस्ताज। तो स्टेपी या पुस्ताज वहाँ के घास के मैदान का नाम है। और हंगरी में जो हंगरी का राजधानी है बुडापेस्ट, वो डेन्यूब नदी के किनारे है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा, डेन्यूब जो नदी है वो हंगरी में पड़ता है। और यहाँ जो हंगरी का राजधानी है बुडापेस्ट, वो इसी नदी के किनारे है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। अब देखिए आगे, हंगरी की जो पहली सेना प्रमुख बनी है, ऑस्ट्रेलिया के, तो ऑस्ट्रेलिया के जो अभी पहली सेना प्रमुख बने हैं वो कौन बने हैं, तो सुसान कोयल जो है वो ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला सेना प्रमुख बनी है। इसके अलावा जापान के वर्तमान में पीएम कौन है, तो साने तकाइचे है। साने तकाइचे जो है जापान के वर्तमान में पीएम है। और इसके अलावा नेपाल के वर्तमान में पीएम कौन है, तो बालेंद्र शाह है। ठीक, तो बालेंद्र शाह जो है वो पीएम है कहाँ के, तो वर्तमान में नेपाल के। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। हंगरी के वर्तमान पीएम है पीटर मैग्यार, जापान के वर्तमान में पीएम है साने तकाइचे, और नेपाल के है बालेंद्र शाह। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे लंबे एलिवेटेड वन्य जीव कॉरिडोर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है। तो देखिए, एशिया का जो सबसे लंबा एलिवेटेड वन्य जीव कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है राजाजी नेशनल पार्क में। ये राजाजी नेशनल पार्क एक उत्तराखंड का नेशनल पार्क है। और यहीं पे जो है एशिया का सबसे लंबे एलिवेटेड वन्य जीव कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन यही फैक्ट याद रखिएगा कि एलिवेटेड वन्य जीव कॉरिडोर जो कि एशिया का सबसे लंबा वन्य जीव कॉरिडोर है, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में। अच्छा, इस कॉरिडोर का जो है लंबाई कितना रहने वाला है, तो 12 किलोमीटर रहने वाला है। और इसके अंदर एक 370 मीटर का लंबी सुरंग भी है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। और इसका उद्देश्य क्या है, तो वन्य जीव के सुरक्षित आगमन के लिए इसको बनाया गया है। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के पहले बीजेपी सीएम के तौर पे किसने शपथ लिया है। देखिए, बिहार के पहले बीजेपी सीएम के तौर पे जो शपथ लिए हैं सम्राट चौधरी। 15 अप्रैल 2026 को जो है इन्होंने शपथ लिया बिहार के लोक भवन में। इसके अलावा ये तो हो गया कि बिहार में पहले बीजेपी के सीएम बने सम्राट चौधरी। और वर्तमान में जो डेप्यूटी सीएम बने हैं वो 2 जेडीयू के बने हैं, विजय कुमार और विजेंद्र कुमार यादव और विजय चौधरी, ऐसे करके 2 नाम याद रखिएगा। दोनों जो है डिप्यूटी सीएम बने हैं। और क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान में जो राज्यपाल है बिहार के वो कौन है, तो सैयद अता हसनैन जो है वो बिहार के वर्तमान में राज्यपाल है। और वो क्रम में 20वें क्रम के हैं, यानी 20वें नंबर के राज्यपाल बने हैं सैयद अता हसनैन। ठीक, तो सारा फैक्ट याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का अग्रणी क्रिकेटर किन्हें नामित किया गया है। तो दुनिया का अग्रणी क्रिकेटर जो है वो मिचेल स्टार्क को, ये मिचेल स्टार्क बोलिए, ऑस्ट्रेलिया के एक प्लेयर है मिचेल स्टार्क। इनको जो है दुनिया का अग्रणी क्रिकेटर में नामित किया गया है। अच्छा, ये जो बताया है कि दुनिया का अग्रणी क्रिकेटर है,
जो नामित किया गया है वो कौन से संस्थान के पत्रिका में इसका बात को उठाया गया है? तो एक विस्डेन जो है 2025 में एक पत्रिका पब्लिश हुआ था। विस्डेन 2025 में एक पत्रिका पब्लिश हुआ था और इसी पत्रिका में जो है दुनिया का अग्रणी क्रिकेटर में नामित किया गया था मिचेल स्टार्क को। और ये तो हो गया पुरुष में। अगर महिला में पूछे तो दीप्ति शर्मा जो कि भारत की खिलाड़ी है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विस्डेन ट्रॉफी किसे मिला है? तो विस्डेन ट्रॉफी शुभमन गिल को मिला है। और अग्रणी T20 प्लेयर का अवार्ड किसे मिला है? तो अभिषेक शर्मा को मिला है। तो सारा फैक्ट याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। ये वाला पेज तो आपको बिल्कुल कंप्लीट हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2025-26 में पेटेंट आवेदन करने में शीर्ष राज्य किसे मिला है? तो वित्त वर्ष 2025-26 में भारत में पेटेंट आवेदन करने में शीर्ष राज्य जो है तमिलनाडु को हासिल हुआ है। एक बात याद रखिएगा ना कि ये जो है ना ये जो शीर्ष राज्य का दर्जा मिला है पेटेंट आवेदन में भारत का, तो इस जो दर्जा है वो कौन दिया है? तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय दिया है। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा ये दर्जा दिया गया है। और वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के तहत कुल कितने आवेदन हुआ है? तो 1.44 लाख हुआ है, जो कि 13% का कुल वृद्धि हुआ है। पूरे विश्व में जो है पेटेंट आवेदन में भारत का स्थान 6ठा है, तो ये भी याद रखिएगा। और पेटेंट एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1970 में पारित हुआ था। तो ये सारा फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत ताइवान औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता हुआ है? भारत ताइवान जो है औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए भारत के गुजरात राज्य के साथ जो है समझौता हुआ है कि भारत ताइवान औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता हुआ है? तो गुजरात के साथ। ठीक, अब देखिए ये जो इसके अलावा इसका काम को चाहिए ताइवान में जो एलिगेंस कंपनी है, ताइवान की एक एलिगेंस कंपनी है जो कि सेमीकंडक्टर बनाएगा और इसका लक्ष्य है कि 5 वर्ष में लगभग 12,000 नौकरी देगा और 1 करोड़ रुपये जो है FDI को जो हासिल कर लेगा। तो ये सारा फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्कूलों को बेहतर करने के लिए किसके साथ समझौता किया गया था? स्कूलों को बेहतर करने के लिए भारत और म्यांमार के बीच में समझौता हुआ है। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्कर्ष 2029 रणनीति जारी करता, यानी उत्कर्ष 2029 जो है रणनीति किसके द्वारा जारी किया गया? तो RBI के द्वारा जारी किया गया उत्कर्ष 2029। अच्छा, इसके तहत ये याद रखिएगा कि अप्रैल 2026 से 2029 तक के बीच में जो है उत्कर्ष रणनीति है उसको जारी किया गया है। और इसके तहत जो है करेंसी मैनेजमेंट करने के लिए प्रोजेक्ट सा मुद्रा। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन यही याद रखिएगा ना कि उत्कर्ष 2029 रणनीति किसके द्वारा जारी किया गया? तो RBI के द्वारा याद रख। तो यही आपको याद करने लायक फैक्ट है। एक है IT प्लेटफॉर्म। तो IT प्लेटफॉर्म जो है कितना बनाया जाएगा? तो 3 IT प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया जाएगा सेबी के द्वारा। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। कितने IT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा? तो 3 IT प्लेटफॉर्म। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। ठीक है, एक है सुपर कॉम्स, एक है EA और एक है CSAC। तो ये 3 जो है IT प्लेटफॉर्म को जो है लॉन्च किया जाएगा सेबी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि IPL में 4000 रन बनाने वाले भारत के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो शुभमन गिल। IPL में 4000 से अधिक रन बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गया शुभमन गिल। अच्छा, ये 2026 में जो IPL हो रहा है संस्करण कौन सा है? तो 19वां संस्करण है। और 2026 के जो IPL है इसमें महंगे खिलाड़ी कैमरन ग्रीन बन गए हैं। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। 4000 से अधिक रन बनाने वाले कम उम्र के खिलाड़ी बन गए शुभमन गिल। 2026 में जो गेम हो रहा है 19वां संस्करण है। महंगा खिलाड़ी का जो है दर्जा कैमरन ग्रीन को मिला। और ICC मंथ ऑफ द ईयर मार्च का अवार्ड किसे मिला? तो संजू सैमसन को मिला है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा कि ICC मंथ ऑफ द ईयर अवार्ड मार्च में किसे दिया गया है? तो संजू सैमसन को दिया गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम जो है वो गुजरात के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है। ये जो वीडियो बना रहे हैं वो जैसे आगे आने वाला NTPC UG एग्ज़ाम, NTPC जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए भी प्रॉफिट हो सकता है। और इन फ्यूचर जैसे कि SSC का एग्ज़ाम होने वाला है, CGL हो गया, CHSL हो गया, MTS हो गया या फेज 14 हो गया, ये सभी एग्ज़ाम के लिए आपको प्रॉफिटेबल होने वाला है। ये लेक्चर आप देख सकते हैं। और कोई भी स्टेट लेवल का भी एग्ज़ाम हो रहा है, जैसे बिहार में है BPSC हो गया या फिर और कोई भी एग्ज़ाम है, तो आप इसके लिए देख सकते हैं। बाकी मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा।